दोस्तों आज का टॉपिक है कि लॉकडाउन के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी और मैं बताऊंगा कि बेस्ट रिज्यूम हम कैसे बनाते हैं। उसके फ्री कोर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको टोटल सिखाया जाएगा कि रिज्यूम कैसे बनाना है, उसमें स्किल्स क्या डालनी है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है कि आपकी जॉब गारंटी हो जाए। देखो, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपका सीवी या रिज्यूम जाएगा। अगर वहीं उसी पे मेंशन नहीं है कि आपको क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे रिज्यूम बनाना है, अगर आपने कॉपी पेस्ट करके दे दिया है तो आपका रिज्यूम वो देखेंगे भी नहीं, सीधा खोला और फेंक दिया। ऐसा ही होता है हर कंपनी में। क्योंकि मैं एक खुद हायरिंग कंसल्टेंसी में हूँ और मेरे को काफ़ी कमेंट्स या रिप्लाई आते हैं, सर हम 30-40 कंपनी में सीवी भेज चुके हैं, रिज्यूम डाल चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें कॉल तक नहीं आई। क्यों आएगी? अगर आपने वो कॉपी पेस्ट किया, अगर उनको जो चाहिए वो आपके रिज्यूम में है ही नहीं तो आपको कॉल क्यों आएंगी, आपको हायर क्यों करेंगे? तो यही चीज़ है, यही सिखाऊंगा मैं कि बेस्ट रिज्यूम कैसे बनाते हैं। और मैं बताऊंगा आपको, डिफरेंस बताऊंगा दोनों में। देखो, आप कैसा रिज्यूम बनाते हो वो भी दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ, और कैसा आपका रिज्यूम होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सब मैं आज आपको क्लियर करूंगा। देखो, हर चीज़ के लिए अलग रिज्यूम होता है। बिल्डिंग इंजीनियर है, अगर प्लानिंग इंजीनियर है, आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आती है, एस्टिमेशन हो, तो आपका रिज्यूम अलग होना चाहिए। मतलब जो कंपनी ने पोस्ट निकाली है उसी हिसाब से रिज्यूम होना चाहिए, ये नहीं कॉपी पेस्ट। तो आज मैं आपको सब क्लियर करूंगा। और देखो, रिज्यूम आपका अच्छा होगा, रिज्यूम अभी आपने क्लियर कर लिया, जो जो चीज़ें उसमें आनी चाहिए वो है, तो आपकी लॉकडाउन के बाद गारंटी जॉब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो कंपनी को चाहिए वो सब उस रिज्यूम में दिख रहा है। आपको फ़ोन आएगा, आपका आगे प्रोसेस हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि जो आप रिज्यूम बनाते हो उसमें क्या कमी है। जहाँ मैं रिज्यूम की एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं रिज्यूम पड़े हुए हैं मेरे पास, कि उसमें क्या गलतियां हैं और आपको रिज्यूम कैसे बनाना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्री कोर्स आपको कहाँ से मिलेगा। मतलब उस कोर्स में आपको सब सिखाया जाएगा कि रिज्यूम कैसे बनाना है, टेम्पलेट्स वगैरह सब चीज़ें आपको उसमें दी जाएंगी। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले मैं बताता हूँ कि आपको पुराना जो आपका रिज्यूम रहता है उसमें क्या गलतियां हैं वो दिखा देता हूं आपको। देखो, आपको दिख रहा होगा पुराना रिज्यूम का हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर देखो आपका सीवी रिज्यूम ही अच्छा नहीं है तो आपको हायर क्यों करेंगे? देखो, दिया क्या होता है, आपने लिख दिया राहुल शर्मा, जो भी आपने डिग्री वगैरह की है। ऑब्जेक्टिव क्या किया होता है? कॉपी पेस्ट ठोक दिया होता है। मतलब जो आपको मिला दूसरा रिज्यूम होगा या वहां से उठा के कॉपी पेस्ट कर देना, ये कभी नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती है कि ऑब्जेक्टिव आपको कॉपी पेस्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वैसा ही होना चाहिए जो आपको पता है, जो आप सोचते हो वो चीज ऑब्जेक्टिव में दिखनी चाहिए। फिर आता है आपका एकेडमिक प्रोफाइल। उसमें क्या करना है, जिस जॉब के लिए मांगे है उसकी क्वालिफिकेशन आपको ज्यादा दिखानी है। ठीक है। फिर देखो, इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह, देखो उसमें आपने क्या किया होता है, डायरेक्ट डाल दिया होता है नाम, इतने दिन की ये किया। अब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाओ, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या चीजें उसमें सीखी, क्या की, ये चीजें उसमें देनी होती है। फिर प्रोजेक्ट डिटेल की बात करें तो एक दो प्रोजेक्ट किया होता है, उसका नाम लिख दिया, ये किया। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर वे से मेंशन करना है, ये हुआ है, ये आता था, ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें ली, ये हमने उसमें न्यू ऐड किया, ये चीजें आपको लिखनी है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हो तो डर के कारण आप डालते भी नहीं हो, 3 मंथ का डाला है। देखो, तो आपको जितना उस चीज के बारे में नॉलेज है, जितना आपने किया, वो उसमें परफेक्ट वे से आपको डालना है। कंप्लीट वीडियो देखना, वो भी चीज मैं बताऊंगा कि क्या डालना है, कैसे डालना है, वो सब। अगर स्किल्स की बात करें तो जो स्किल्स आपको आती हैं उसको मेंशन करो, उसमें प्रॉपर लिखो। ये नहीं कॉपी वेस्ट वाला काम कर दो कि आपको इंग्लिश वगैरह, एमएस वर्ड, एम एक्सेल, ये भी जरूरी है, लेकिन स्किल्स, टेक्निकल स्किल भी उसमें होना चाहिए ना, कि आपको आता क्या है। आप ऑनेस्ट हो, आप मतलब वर्क हार्ड हो, ये क्या करेंगे वो अगर आपको उस चीज का नॉलेज ही नहीं है। हॉबीज में देखो, लिसनिंग टू म्यूजिक, इंटरनेट सर्फिंग, ये चीजें उनको किस काम की, उन्होंने आपको जिस ये बुलाया वो चीज उनको वहां दिखनी चाहिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में, रीइंफोर्स कंक्रीट में, ये तो सबको होता है, लेकिन आपको स्किल्स उसमें होनी चाहिए। अभी मैं बताता हूं कि आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए और इससे भी अच्छा बनाना आप कहां से फ्री कोर्स में सीख सकते हो। देखो, करियर ऑब्जेक्टिव में ऐसी चीज दो कि कंपनी को कुछ अच्छा लगे देख के भी, कि नहीं, बंदा चाहता है कि मेरी ग्रोथ के साथ साथ कंपनी की भी ग्रोथ हो, ये मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है। तो कंपनी को थोड़ा ऐसा दिलासा होता है कि नहीं, अच्छा बंदा है, बाकी उसको आगे बाद में देखना होता है, लेकिन सबसे पहले क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव। तो वही आपका अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा उनको मोरल डाउन होता है। नेक्स्ट है एकेडमिक रिकॉर्ड। उसमें बेसिक चीज़ें दो, आपने जो किया है उसकी परसेंटेज अच्छी है, डाल दो। फिर उसके बाद क्लास 12 पूरी, मतलब 8th 10th तक देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर बात करते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसमें एक्सपीरियंस मेंशन करो। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर भी बना सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले को क्या करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका पूरा नाम दो, टेंडर वैल्यू दो, कितने का प्रोजेक्ट था, उसमें आपने क्या क्या काम किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, क्या चीज़ें आपने उसमें हैंडल की, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें आती थी, जो भी आपको एस्टिमेशन आता था, रेट एनालिसिस, जहाँ जो भी, वो उसमें मेंशन करो। देखो, प्रोजेक्ट हैंडल में आपने क्या प्रोजेक्ट किया, कितने टाइम तक, कितने से कितना किया, क्या डिटेल थी उसमें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। ये मेन चीज़ है कि आपको हमेशा अपने में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करना है, क्योंकि आपको जो कंपनी हायर कर रही है वो देख रही है कि आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको सर्वेइंग आती है, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। और कॉलेज प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें क्या डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम ही करते हैं प्रोजेक्ट में ऐसे, लेकिन उसमें सिर्फ क्या करते हैं, नाम डाल देते हैं। नाम ऐसा नहीं करना है, उसमें आपने जो अपने से इन्वेंशन किया, अपने से जो काम किया, अपने से जो चीज़ें उसमें सीखी, या जो भी बेसिक डिटेल थी उस प्रोजेक्ट की, सब डिटेल उसमें डालनी होती है। जैसे देखो, टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल प्रॉपर वे से उसमें सब दिखना चाहिए कि अगले बंदे को लगे उसने कुछ उसके किया है, कुछ उसको आता है। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो हर रिज्यूम में दिखनी चाहिए, हर कंपनी वाला मांगता है, वो है टेक्निकल स्किल्स। कोई कुछ नहीं देखेगा आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी हिंदी कैसी, इंग्लिश कैसी, आपकी हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है। टेक्निकल स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आपको कंपनी तभी हायर कर लेगी। देखो, आपको क्या क्या आता है, देखो जैसे सेंटर लाइन आउट, ब्रिक वर्क लेआउट वगैरह वगैरह, या बीओक्यू के बारे में, बिल्डिंग टेस्ट मटेरियल के बारे में, रेट एनालिसिस, एस्टिमेशन, जो बेसिक एग्जीक्यूशन स्किल्स साइड पे चाहिए, वो अगर आपको आती हैं तो कंपनी आपको तभी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करेगी, आपको फ़ोन करेगी। और मैं बताऊंगा भी आप इजीली कहाँ से ये सब चीज़ें सीख सकते हो, कि एग्जीक्यूशन स्किल्स वगैरह, कॉस्ट एनालिसिस, बिलिंग, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ लास्ट में कि आप कहाँ से इसको ईजिली वे में सीख सकते हो। और ये मेन चीज़ है आपके रिज्यूम पे दिखना। और ये आप बनाना कहाँ से सीखोगे, आपको नॉलेज कहाँ से आएगा, ये सब मैं बताता हूँ। तो उसके बाद आपको आना चाहिए कंप्यूटर स्किल्स। देखो, ऑटोकैड एक ऐसी चीज़ है, हर कंपनी में अभी नीड है उसकी। तो उसमें आपको वास्तु के हिसाब से गवर्नमेंट के क्या लॉ होते हैं घर बनाने के, वो वगैरह, ई टैब्स वगैरह हो गया, स्टैड प्रो हो गया, रिविड हो गया, और बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कंप्यूटर स्किल आपको आनी ही आनी चाहिए, और आपके हर रिज्यूम में ये सामने दिखनी चाहिए। और ये मैं बताऊंगा आप सीखोगे कहाँ से इजीली। नेक्स्ट अगर मैं जो बात करूँ वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर कंपनी को चाहिए कि जो उसका एम्प्लॉय है उसको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी की खबर होनी चाहिए। मतलब साइड में एग्जीक्यूशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बीओक्यू की एनालिसिस होना, मतलब जो रेट के एनालिसिस करना, बार वेंडिंग शेड्यूल हो गया, जो इंस्पेक्ट करना साइट को, मतलब पूरी मैनेज करना, प्लान करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप शो करते हो अपने रिज्यूम पे तो आपकी काफ़ी मतलब उसमें हेल्प होगी जॉब पाने में। क्योंकि हर कंपनी को क्या चाहिए, जो उसका एम्प्लॉय हो वो बेसिक चीज़ें जानता ही जानता हो। और वो कौन सी होगी, लेबर को हैंडल करना, पीओक्यू को एनालाइज करना, रेट एनालिसिस करना, एस्टिमेशन करना, और छोटा मोटा प्लानिंग करना कि आज क्या होगा। और बिलिंग का और प्लानिंग का ऐसा है कि आपको अगर ये आता है तो आपकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हाई है। तो ये चीज़ें आप इजीली सीख सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, और घर बैठे बैठे भी ये चीज़ें सीख सकते हो। अगर बात करें पर्सनल प्रोफाइल में आपको क्या देना है, बेसिक चीज़ें देनी है, कुछ नहीं, जो आपको लैंग्वेज वगैरह आती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह या एड्रेस वगैरह उसमें मेंशन करना है, और उसमें ज़्यादा कुछ भी मेंशन नहीं करना है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फ्री कोर्स कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आप इजीली बनाना सीख जाओगे, फ्री टेम्पलेट वगैरह, तो उस चीज़ का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इवन आपको अगर स्किल्स सीखनी है, टेक्निकल स्किल्स सीखनी है, कंप्यूटर स्किल्स की सीखनी है, स्टैड प्रो, ई टैब, ऑटोकैड, या जो भी एस्टिमेशन, जो भी आपको सीखना है वो सब यहाँ सिखाया जाता है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके अप्लाई करो। आप उसके बारे में क्वेरी ले सकते हो कि हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब इसमें बताएंगे। और मैं जो लिंक दूंगा आप उसमें यह भी बताया जाएगा कि अलग अलग रिज्यूम कैसे बनाते हैं। बिल्डिंग इंजीनियर के लिए अलग रिज्यूम कैसे होगा, जो प्लानिंग इंजीनियर है उसके लिए अलग रिज्यूम कैसे होगा, सबके लिए अलग अलग उसमें बनाया जाता है। तो मैं जरूर कहूँगा कि गाइस इस पे जाके क्लिक करो। एक तो फ्री कोर्स है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी,
और आपको इसमें कोई पे नहीं करना है। और इतना है कि आपको उसके बारे में क्वेरी मिल जाएगी कि हमें कौन कौन से स्किल आने चाहिए, किस जॉब के लिए क्या स्किल आने चाहिए, सब चीज़ें आपको लिंक में मिल जाएंगे और वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। और इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है, आपको कुछ भी जानना है, आप कमेंट करो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं भी कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं जरूर लाइक किया करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करो कि वो भी ग्रोथ हो उनकी भी, वो भी कुछ सीखें। थैंक यू गाइस।